Hello, class 7. How are you all? Fine, ma'am. Hope everybody is doing good. Today, we are going to take another chapter from your book. It is a poem that is Where the Mind is Without Fear, right? The name of the poem is Where the Mind is Without Fear. It is written by Rabindranath Tagore, who is a well known or renowned poet. रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सभी जानते हैं? Yes, ma'am. Very fine. So, today we are going to read or understand this poem of Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore prays for a world without fear. So, hope everybody knows the meaning of fear. डर, राइट? Yes, द ma'am. मीनिंग ऑफ फियर इज डर. तो हर इंसान में एक अलग तरीके का डर जो है वो हमेशा रहता है. यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो हमारी जो कंट्री है वो कैसी हो, जहाँ हर माइंड यानी कि हर ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसा हो, विदाउट फियर हो. उसका माइंड जो है वो बिना किसी खौफ के हो. और ये जो फियर है ये आगे आप रीड करोगे कि किस किस के बारे में है, राइट? तो दिस इज द पोम विच इज रिटन अर्ली इंडिया की जो सिचुएशन है उस पर, उस समय पर ये आपकी जो पोम है वो लिखी गई है. सो इन दिस पोम यू विल रीड कि कितने किस किस तरीके के फियर हैं और रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते हैं कि कौन से फियर दूर हो जाएं जिससे कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री में रहने वाले लोग जो हैं वो ग्रो करें, राइट? सो दिस वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोम. Rabindranath Tagore prays for a world without fear. Even he is asking for whole world, one held together by freedom. Originally written in बंगला भाषा में लिखी गई है एंड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय टैगोर हिमसेल्फ. जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने इसको पहले बंगला भाषा में लिखा एंड आफ्टरवर्ड्स उन्होंने खुद ही इसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में किया. सो हियर इज द पोएम फॉर यू. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Fine? यहाँ पर टैगोर जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा देश चाहिए जहाँ पे माइंड, एवरी माइंड इज विदाउट फियर. हर व्यक्ति जो है उसके दिलो दिमाग पर किसी भी तरीके का डर जो है वो नहीं होना चाहिए. द हेड इज हेल्ड हाई, उसका सर जो है वो हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, राइट? अगर हम डरे हुए होंगे, अगर हम में आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो हमारा सर क्या होगा, झुका हुआ सा रहता है. तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके का फियर जो है किसी भी माइंड में हो, और मैं चाहता हूँ कि सभी के जो सिर हैं वो कैसे रहें, हमेशा ऊंचे रहें, उनका मस्तक जो है वो हमेशा ऊंचा रहे. वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान जो है, नॉलेज यानी कि ज्ञान जो है जहाँ पर फ्री हो, यानी कि इट इज़ अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन. वो चाहते हैं कि सभी लोग दिमाग से एकदम फ्री हो, निर्भय हो, कोई डर ना हो उन्हें, उनका सर हमेशा ऊंचा रहे और हर व्यक्ति को क्या हो, नॉलेज जो है वो हो, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार हो, हर व्यक्ति जो है वो उसके लिए शिक्षा जो है वो अवेलेबल हो. फाइन. अगर हम शिक्षित होंगे तो ओबीवियस सी बात है कि हमारा कंट्री जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, राइट? Yes, ma'am. Where the world has not been broken up, जहाँ पे भी संसार जो है वो broken up यानी कि बिखरा हुआ, टूटा हुआ ना हो. How? किस तरीके से बिखरा ना हो? Into fragments. फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस, स्मॉल पीसेस.
तो ये कह रहे हैं यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो चाहते हैं कि जो कंट्री है या जो पूरे वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि कंट्री जो है वो कैसी हो, हिस्सों में बटी हुई ना हो। और वो हिस्से जो हैं वो क्या है, एक तो आपने देखा है कि हमारी जो कंट्री है उसमें 29 स्टेट्स हैं, उनके सबके अपने अपने हिस्से हैं। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज बाउंड्रीज, वी आर टॉकिंग बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। हम यहाँ पे उन डोमेस्टिक वॉल्स की बात कर रहे हैं, हम उस डिवीजन की बात कर रहे हैं जिसमें कि इंसान को कई अलग अलग रंग भेद में या फिर जातियों में बांट दिया गया है, राइट। यहाँ पर हम जियोग्राफिकल जो उनका डिवीजन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि जो संसार है इज हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए इनटू पीसेस बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। ये जो रंग भेद है या फिर जो छुआछूत है, ये जो ऊंच नीच का जो भेदभाव है, ऐसी डोमेस्टिक वॉल से हमारे देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। Where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Good. अब यहाँ पर ये कहते हैं जहाँ पे जो वर्ड है यानी कि जो भी बात है वो अंदर डेप्थ से आनी चाहिए, दिल से निकल के आनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि ऐसा होना चाहिए संसार, मेरा देश ऐसा होना चाहिए जिसमें जो व्यक्ति जो भी बोल रहा है, जो भी उसकी इनर वॉइस आ रही है वो कहाँ से आ रही हो, सत्यता की गहराई से आ रही हो, यानी कि उसमें झूठ फरेब धोखेबाजी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। Where टायरलेस स्ट्राइविंग का मीनिंग यहाँ पर जो है वो है कि कॉन्टिन्यूस जो आपके एक्शंस हैं या फिर स्ट्रगल है, कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल या एक्शन जो है वो हर व्यक्ति के होने चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए, यानी कि वर्किंग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसको स्टेशनरी नहीं हो जाना चाहिए। अगर कहीं हम रुक जाएंगे, अगर हम ठहर जाएंगे तो क्या हमारा विकास होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है टायरलेस यानी कि बिना थके बस वो क्या करता रहे, स्ट्राइविंग, परिश्रम करता रहे, एक्शन में रहे हमेशा, ठीक है। इससे क्या होगा? स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। इसका मीनिंग है एम ऑफ अचीविंग गोल। स्ट्रेचेस इट्स आर्म मतलब अपना गोल अचीव करने के लिए टूवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना गोल अचीव करने के लिए ईच एंड एवरी ऑफ माई पर्सन ऑफ माई कंट्री शुड बी इन टायरलेस स्ट्राइविंग। उसको हमेशा एक्शन में, हमेशा मोशन में रहना है टू अचीव सक्सेस, टू अचीव देयर गोल्स, राइट? Yes, ma'am. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, right? अब यहाँ पर ये कह रहे हैं where the clear stream of reason, clear stream का मीनिंग है यहाँ पर अंधविश्वास से द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस इट्स वे। ये कह रहे हैं कि आपका जो भी उद्देश्य है वो किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड। ड्रेरी डेजर्ट सैंड किसको कहा जा रहा है? अंधविश्वास को कहा जा रहा है। ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट यहाँ पे किनको कहा जा रहा है? हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं। अब यहाँ पर ये अर्ली टाइम्स में लिखी हुई पोएम है, उस पर्टिकुलर भारत को देखते हुए लिखी गई पोएम है। तो यहाँ पर ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ कि कोई भी अपना रास्ता जो है वो न खोए,
कोई भी व्यक्ति नॉट लॉस इट्स वे, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने उद्देश्य से भटके नहीं, वो अपना रास्ता ना खोए। कैसे? अंधविश्वास के डेजर्ट में आकर के। जिस तरीके से डेजर्ट में चलना, डेजर्ट क्या है? इट्स अ सैंड, सी ऑफ सैंड, रेत का समुद्र है, एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस Yes, इट, ma'am. एंड वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस इट, इट्स नॉट इजी। तो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि अंधविश्वास के जो आपका रेगिस्तान है, अंधविश्वास के रेगिस्तान में कोई भी व्यक्ति अपना रास्ता जो है न खो दे। ऐसा भारत चाहता हूँ मैं। एंड ऑफ डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब ओल्ड रिचुअल्स, जो अलग अलग तरीके की ऐसी रिचुअल्स जिनसे कि हमारी ग्रोथ जो है वो रुक रही थी, ऐसी किसी भी ओल्ड रिचुअल में आकर के व्यक्ति अपना रास्ता न खो दे। फाइन। Where the mind is led forward by the का मीनिंग यहाँ पर है you, into ever widening thought and action। वो चाहते हैं कि हर माइंड जो है वो इंसानों के लिए वो संदेश दे रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो मस्तिष्क है, जो तुम्हारा ब्रेन है, वो क्या करे, वो एकदम हमेशा एवर वाइडनिंग थॉट और एक्शन से फुलफिल रहे। तुम कभी रुको नहीं, कभी तुम रुको नहीं, हमेशा आगे की तरफ बढ़ो। किसी भी अंधविश्वास में आकर के, किसी भी रिचुअल में आकर के तुम्हारा पाथ जो है वो रुकना नहीं चाहिए, तुम अपने पाथ पर बढ़ते रहो। Into that heaven of freedom, my father let my country awake। ये कह रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। Into that heaven, heaven यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? वो कंडीशन जिसमें कि हर तरीके की फ्रीडम है, वो कंडीशन जिसमें कि हर तरीके की फ्रीडम है। तो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो देश के लोग हैं उनका मानसिक विकास जो है वो हमेशा होता रहे, उनमें कभी ऑब्स्टिकल ना आए, कोई रुकावटें नहीं आए, वो निरंतर क्या करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और मैं चाहता हूँ कि उनको टोटल फ्रीडम मिले, राइट, उनको हर तरीके की फ्रीडम मिले। उनको एजुकेशन की फ्रीडम होनी चाहिए, उनको अपने थॉट्स की फ्रीडम होनी चाहिए, उनको आगे बढ़ने और सोचने, कर्म करने, एक्शन लेने की फ्रीडम उनके पास में होनी चाहिए। किसी भी रिचुअल्स में आके, किसी भी तरीके के अंधविश्वास, सुपरस्टिशन में आकर के वो अपने पाथ पर रुक ना जाएं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहें। और उसके लिए वो प्रेयर करते हैं कि वो माय फादर, यानी कि यहाँ पर वो लॉर्ड भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि माय फादर, मेरे जो कंट्री के लोग हैं वो हमेशा हर तरीके से फ्री होकर के आगे बढ़ते रहें। लेट माय कंट्री अवेक, मेरी कंट्री के लोगों को जगाइए। माय कंट्री अवेक मतलब यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है? कोई भी कंट्री अलाइव कब है, जीवित कब है? जब उसमें रहने वाले लोग जीवित हैं। तो यहाँ पर लोगों के लिए कहा जा रहा है लेट माई कंट्री अवेक, ओ माई फादर, मेरी कंट्री जो है, इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या दीजिए? जागृति दीजिए, चेतना दीजिए। किस तरीके की चेतना? कि उनके दिमाग में किसी भी तरीके का, उनके माइंड में किसी भी तरीके का फियर जो है वो नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल, किस तरीके के ऑब्स्टिकल? कि कहीं पर क्या है, कलर को लेकर के कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं पर कास्ट को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जानते हैं ना हम। तो वो चाहते हैं कि ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हो, हर माइंड जो है वो फ्री हो। और किस चीज़ के लिए फ्री हो? टू अचीव देयर गोल्स, अपना गोल अचीव करने के लिए वो फ्री हो। सो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गॉड से इस तरीके की प्रेयर जो है वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए की है कि उनको जगाना है, उनको फिर से अपने पाथ पर आगे बढ़ना है। सभी लोग जो हैं उनका जो दिल और दिमाग है और उनकी जो अंदर की सच्चाई है वो अपनी सच्चाई के साथ में परफेक्शन की तरफ बढ़ें। So that's all in this poem. Everybody has to read it, recite it once, and then you have to write in your notebook.
Hope you understood, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.